ये दास्तानें मिलेंगी और हमें ये दिन देखना पड़ेंगे, क्योंकि हमने अपनी लड़कियों के हाथों में मोबाइल दिया है। इससे ज्यादा जहरीला उन्सुर, इससे ज्यादा जहरीला खंजर कोई नहीं है जो हमारी बहन, हमारी बेटियों के लिए सब में कातिल है। ये वो जहर है जो पानी पीने का भी मौका नहीं देता है। असबाबे राहत कम हो लेकिन सुकून हो हमारी जिंदगी के अंदर। ऐसी औलाद से क्या फायदा जिसने 15 साल से बेटे की शक्ल नहीं देखी। मुझे अली मियां नदवी ने लखनऊ में एक वाकया बयान किया था। मेरे भाइयों, अल्लाह अली मियां नदवी को जन्नत नसीब फरमाए, उनके गुनाहों को माफ फरमाए। बड़ी शख्सियत गुजरे हैं। अली मियां नदवी ने एक वाकया बयान किया। उनके जलसे में जब इज्तिमा था तो बहुत से लोग दूर दूर से आए हुए थे, औरतें भी आई हुई थी। जलसे को रात के 12 बजे खत्म होना था, लेकिन जलसा रात के 12 बजे खत्म नहीं होना था। लेकिन एक औरत जो दूर से आई थी बस में बैठकर, उसका दिमाग जलसे में नहीं लग रहा है, वो कई बातें सोच रही है। एक औरत ने उससे पूछा, बहन तुम्हें क्या परेशानी है? तुम किसी मौलाना की तकरीर गौर से नहीं सुन रही हो, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? उसने कहा नहीं। फिर वो परेशान नजर आई। थोड़ी देर के बाद 2-4 औरतों ने पूछा, बहन तुम्हें क्या परेशानी है? कहा ये जलसा कब खत्म होगा? कहा वो तो 12 बजे जलसा खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें परेशानी क्या, कोई बुखार है, पेट में दर्द है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। उसने कहा नहीं, प्रॉब्लम यह है कि मैं अपना छोटा सा बच्चा घर पे छोड़ के आई हूँ, अकेला है। तो कहा घर पे कोई नहीं है? कहा नहीं, उसकी दादी है यानी मेरी सास वहां सो रही है, लेकिन वो आंखों से नाबीना है। कहा कोई बात नहीं, बच्चा तो आपका कितने साल का है? कहा 2 साल का बच्चा है। कहा माशाल्लाह बच्चा बड़ा है, अपने आप पेशाब करने जा सकता है, उड़ सकता है, उसकी दादी उसको सुला देंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहा मेरी बहन, बात दरअसल यह है कि मैं माचिस मैच बॉक्स अपने तकिए के नीचे छोड़ाई हूँ। रात में कभी कभी लाइट चली जाती थी तो मैं चिराग जला लेती थी, इसलिए वो मैच बॉक्स, वो माचिस की तीली मैंने तकिए के नीचे रख दी थी माचिस। मुझे डर है कि रात की तारीकी में कहीं बच्चा उठ न जाए और खेलते हुए कहीं वो माचिस की तीली न जला ले, और जलती हुई वो माचिस का टुकड़ा कहीं बिस्तर पे न गिर जाए, पूरा का पूरा बिस्तर जलने के बाद घर में भी आग न लग जाए और उससे मेरा बच्चा जलकर राख न हो जाए। उन औरतों ने कहा तुम क्या क्या सोच रही हो, चुप रहो, बच्चा बड़ा है, रात में जब सो जाता है तो फिर अक्सर बच्चे सुबह ही उठते हैं, रात की पहली नींद है, गहरी नींद में सो रहा होगा। ये बुरे ख्यालात तुम अपने दिमाग से निकालो और चलो तकरीर शुरू, 12 बजे जलसा खत्म हो जाएगा। उस औरत ने कहा कि तुम ठीक ही कह रही हो, और तुम ऐसा इसलिए बोल रही हो क्योंकि वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, और मैं ऐसा इसलिए सोच रही हूं क्योंकि वो मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है। मुझे अपने बच्चे का जो तजर्बा है वो मैं जानती हूं, अपने बच्चे के हालात से मैं वाकिफ हूं, तुम नहीं। बहरहाल जलसा रात के 12 बजे खत्म होता है, बसें अपने अपने इलाकों में जाने लगती हैं। वो औरत भी जिस बस में बैठकर आई थी वो भी जाने लगती है। ड्राइवर से कह रही है कि जरा जल्दी चलो। ड्राइवर ने बस थोड़ी सी तेज स्पीड में चलाई, लेकिन जब ये औरत घर पहुंचती है, इसके दिमाग में जो जो तसव्वुरात थे वो तसव्वुरात वैसे ही कि वैसे जो ये सोच रही थी वैसे के वैसे पूरे होते चले गए। ये औरत जब घर पहुंचती है तो क्या देखती है कि बच्चा रात में आंख खोल चुका है। बच्चे ने माचिस तकिए के नीचे से निकाल भी ली है, बच्चा माचिस जला भी चुका है, माचिस की चलती हुई तीली बिस्तर पे गिर भी चुकी है, उस बिस्तर में आग भी लग चुकी है, और उस बिस्तर पे मेरी सास और वो छोटा सा बच्चा दोनों जलकर राख भी हो चुके हैं और घर भी जलकर राख हो चुका है। मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाहता हूं कि एक रात के लिए बिस्तर पर मां ने अपने बच्चे को छोड़ा तो जलसे में उसको चैन नहीं मिल रहा है, रात में उसको सुकून नहीं मिल रहा है कि मेरा बेटा कहीं आग ना लगा ले, माचिस से कहीं खिलवाड़ करते करते कहीं माचिस को जला न ले और उससे अपने आप को जला न ले। मां की रात बेकार हो गई, तड़पने लगी, उसके दिमाग में किसी मौलवी की तकरीर नहीं बैठ रही है, उसका जहन बच्चे की तरफ लगा हुआ है।
मेरे साथियों, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, कुरान ने कहा है जितना तुम दुनिया की आग से अपने बच्चे को बचाने की फिक्र करते हो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, उससे कहीं ज्यादा तुम अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। तुम्हारा बच्चा दुनिया की आग में कूदे, तुम गवारा नहीं करते हो। आज तुम्हारे बच्चे रात के 12 बजे घरों में आ रहे हैं, तुम्हारा कोई एक्शन नहीं है। तुम्हारी बेटी रात के 11-11, 12-12 बजे तक मोबाइल इस्तेमाल करती है, व्हाट्सएप चला रही है, फेसबुक चला रही है, और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरा तसव्वुर करो, आपकी बेटी एंड्रॉइड मोबाइल क्यों इस्तेमाल करेगी? समझ में नहीं आता उसको क्या जरूरत है व्हाट्सएप चलाने की, फेसबुक चलाने की। अरे घर में एक मोबाइल होना चाहिए जो उसकी माँ के पास होना चाहिए। अगर बेटी को अपनी सहेली से बात करना है तो अपने माँ के मोबाइल से फोन कर ले, उससे बात कर ले। लड़की मोबाइल लेकर घर से बाहर जाएगी, घर से बाहर फिर घर में आएगी। आपने इतनी आजादी क्यों दे रखी है? आपने इतना फ्रीडम क्यों दे रखा है? और जब ये दिन आपने दिखाए हैं, जब ये दिन आपने दिखाए हैं अपनी बेटियों को, तो आजकल फिर वो दिन भी देखो, आजकल वही दिन भी देखो, फिर वही दिन देखने को मिलेंगे जो हैदराबाद की सरजमीन पर हुआ है। एक हिंदू लड़के के साथ एक मुसलमान लड़की का शादी करना और उस लड़की के भाई का गुस्से में आकर उस हिंदू लड़के का मर्डर कर देना, कत्ल कर देना, और फिर उस लड़की का उसी लड़के के घर में चला जाना और ये कहना कि मैं हिंदू रस्म रवाज के मुताबिक इसके घर में अपनी पूरी जिंदगी गुजारूंगी, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। ये दिन आपको देखना पड़ेंगे, इसलिए देखना पड़ेंगे क्योंकि हमने अपनी बेटियों को व्हाट्सएप चलाने की खुली इजाजत दे रखी है। हमने अपनी बेटियों को कॉन्वेंट स्कूलों में लड़कों के साथ बैठ के पढ़ाया है, को एजुकेशन हमने दी है। अब ये दिन तो देखना ही पड़ेंगे। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो आज मेरे भाइयों चकले खानों पर इसलिए बैठी हुई हैं कि 1-2 बच्चे पैदा हो जाने के बाद उनको छोड़ दिया गया है, उसको नजरअंदाज कर दिया गया है, उसको लाते मार के उसके घर से भी भगाया गया है, फिर वो हिंदू समाज के मंदिर में गई, वहां से भी उसको निकाला गया है, और आखिरकार वो अपने घर आ नहीं सकती है क्योंकि उसके बाप ने कह दिया कि जीते जी तू अपना चेहरा हमको नहीं दिखा सकती है। आखिरकार उसने चकले खाने में बैठ के अपनी जिंदगी को गुजारना और अपने जिस्म को बेचना शुरू कर दिया है। मेरे भाइयों, ये दास्तानें मिलेंगी और हमें ये दिन देखना पड़ेंगे क्योंकि हमने अपनी लड़कियों के हाथों में मोबाइल दिया है। इससे ज्यादा जहरीला उन्सुर, इससे ज्यादा जहरीला खंजर कोई नहीं है जो हमारी बहन, हमारी बेटियों के लिए सब में कातिल है। ये वो जहर है जो पानी पीने का भी मौका नहीं देता है। ये वो जहर है, अगर इसकी लत लग गई तो आप लाख कोशिश कीजिए, आपके जानकारी में नहीं होगा और आपकी बेटी बाजार से मोबाइल भी खरीद लेगी। आधा पैसा खुद लगाएगी, आधा उसका बॉयफ्रेंड देगा। आपके रिचार्ज की जरूरत नहीं है, रिचार्ज तो आप उस लड़की का बॉयफ्रेंड डलवाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी गर्मियां गई, सर्दियों के दिन आने वाले हैं। हमारे घरों की बहन बेटियां लिहाफ के अंदर मुंह ढके होंगी, हम सोच रहे होंगे ये सो रही है, लेकिन वो लिहाफ के अंदर व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रही होंगी, रात रात भर उनकी चैटिंग हो रही होगी, उनकी बातचीत चल रही होगी। ये दिन अब हमें देखना पड़ेंगे क्योंकि इन हालात के जिम्मेदार हम खुद हैं और इस नतीजे पर हमने खुद अपनी बहन बेटियों को पहुंचाया है। हमें ये दिन खुद देखना पड़ेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम का तसव्वुर ये है कि हमें ये सबका मजहब है, सबका धर्म है और इसको प्यार मोहब्बत सिखाता है और इसको घर घर पहुंचाना चाहिए।